अब ये एक द्विघात समीकरण है, एकरा x के वैल्यू निकालना है, लेकिन कौन नियम से निकालना है? आपको निकालना है पूर्ण वर्ग विधि से, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से। आ दूगो सवाल लेंगे, देखिए एगो खाली x वाला भी लिए है ना, बाद में 2x 3x 4x 5x वाला भी लेंगे, तो उसमें तनी और एक थोड़ा सा उसमें ना, जैसे दाल भात पर घी डालना होता है, उनमें तनी घी डालना होता है, तनी अलग से बनाना होता है, ठीक है। लेकिन देखिए होता सिंपल है। ये क्या होगा कि पूर्ण वर्ग विधि का मतलब ही होता है कि पूर्ण वर्ग हो, मतलब स्क्वायर करके आंसर रहा है, और होता बड़ी आसान है। देखो कैसे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? देखो चला, पिछले क्लास में हम लोग क्या किए थे कि जीरोस सीखे थे, कि मतलब किसी का भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका x और x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बात समझ में आ गया। आज जो हम लोग सीखेंगे पूर्ण वर्ग, ठीक है, कौन वर्ग? पूर्ण वर्ग विधि, यानी कि कंप्लीट स्क्वायर मेथड सीखेंगे। देखिए उसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ रहा था कि केकरा गुना करेंगे केकरा जोड़ेंगे, लेकिन इसमें तनको दिमाग नहीं लगाना है। ये तो एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल बोले तो देखो, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, यानी कि द्विघात समीकरण, तो सीधा सी बात है कि द्विघात समीकरण कौन होगा? जेकर सबसे जे समीकरण में जो सबसे बड़का पावर होगा वो 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। तो उसी का एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसको सॉल्व करके बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल लिए x² माइनस 10x माइनस 2, ठीक ना, बराबर 0 बराबर 0। अब ये एक द्विघात समीकरण है, एकरा x के वैल्यू निकालना है, लेकिन कौन नियम से निकालना है? आपको निकालना है पूर्ण वर्ग विधि से, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से। आ दूगो सवाल लेंगे, देखिए एगो खाली x वाला भी लिए है ना, बाद में 2x 3x 4x 5x वाला भी लेंगे, तो उसमें तनी और एक थोड़ा सा उसमें ना, जैसे दाल भात पर घी डालना होता है, उनमें तनी घी डालना होता है, तनी अलग से बनाना होता है, ठीक है। लेकिन देखिए होता सिंपल है। ये क्या होगा कि पूर्ण वर्ग विधि का मतलब ही होता है कि पूर्ण वर्ग हो, मतलब स्क्वायर करके आंसर रहा है, और होता बड़ी आसान है। देखो कैसे। हम अगर बात करें तो ये चर है कि अचर है? चर बोले तो होता है वेरिएबल, और चर बोले तो कांस्टेंट होता है। वेरिएबल मीन्स जिसका मान बदलते रहता है, चर मीन्स जेकर मान हमेशा बदलते रहता है, वैल्यू बदलते रहता है, और चर माने कहते होता है जेकर मान नहीं बदलता। बात समझ में आ गया? जैसे देखिए गांव घर में क्या होता है, बकरी चरता है, तो क्या करता है, बकरी चरा तो तुरंत ई खेत में जनेरा खाएगा, उन्हें बरसीम खाएगा, कोनो के गहूम चढ़ जाएगा, ओकर हर समय मन बदलते रहता है चर वाला के। लेकिन अचर कहते होगा जो नहीं चढ़ता है, खुट्टा पर बनल रहता है, और फिक्स है कि भूसा आकर देगा तो खाएगा, न तो न खाएगा, फिक्स है वही। तो वही बात होती है। चर बोले तो जेकर वैल्यू बदलते रहता है, मान बदलते रहता है, ओकरा कथी कहेंगे? वेरिएबल कहेंगे। आ चर मतलब कांस्टेंट होता है जेकर मान कहियो नहीं बदलता है। बात समझ गए? एकरा सॉल्व करते हैं तब देखो बुआ रे, ये दुनू है x वाला, आ x वाला मतलब क्या होता है? x वाला मतलब होता है कि वो होता है वेरिएबल, ओकर मान हमेशा बदलते रहता है। आ ई हो गया कथी? कांस्टेंट। तो ई दुनू एक जात भाई, ई हो गया अलग। तो एकरा एक काम करे, बराबर के ओई पट्टी रख देते हैं, तो बराबर के उस पट्टी ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए x² माइनस 10x बराबर माइनस बराबर के उस पर जाएगा। बार बार हम बताते हैं कि प्लस बराबर के पार जाएगा तो माइनस, माइनस जाएगा तो प्लस। तो सिंपल सी बात है, ये इधर आएगा तो 2 हो जाएगा प्लस। अब मेन काम देखो, एक स्टेप है बस, यही स्टेप अगर तुम सही से कर लिए, तुम कहियो नहीं भूल पाएगा ये फार्मूला, ये नियम कहियो नहीं, एकदम आसान लगेगा। बस यहाँ पर ध्यान देना है, हमको पूर्ण वर्ग करना है। तो एकरा कर लेते हैं पूर्ण वर्ग। एकरा पूर्ण वर्ग कैसे करेंगे? तो चला ध्यान देना, अगर तुम गौर करेगा तो ये x² है, वर्ग है। अब देखो तुमको हम बताए हैं, क्या बताए हैं कि a + b का होल स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग है। क्या होता है? तो होता है सर a² + 2ab + b²। आज जब बोले a - b का होल स्क्वायर बताओ चला, तो एक का होता है, तो लिखिए ना सर a² - 2ab + b²। ए ना होता है, ए करना है।
तो जब ई स्क्वायर के फॉर्म में है, एक्स एक्स स्क्वायर है, तब मान लो कि ई एक्स एक्स स्क्वायर है, तब एकरा ए मान लो, यानी कि ए के स्क्वायर है, आ एकरा मान लो 2ab। समझा? देखो कितना, अरे मानना है हमको, एकरा 2ab मान लो, एकरा ए मान लो, बी स्क्वायर अपने आप आ जाएगा, और जैसे ही बी स्क्वायर आया तब पूर्ण वर्ग न हो जाएगा। आप पूर्ण वर्ग हुआ, सवाल सॉल्व, कोई टाइम नहीं लगेगा। देखो कैसे, जब ये 2ab हम मान लिए तो सिंपल सा बात है, 2ab केकरा माने हैं, तो सर 10x के माने हैं। अरे बिल्कुल माने हैं। अब यहां से खुद b का मान आ जाएगा, हमको b का भी मान खोजना नहीं पड़ेगा। बात समझा? b का मान खुद ब खुद आएगा। देखो कैसे, 2 तो 2 रह जाएगा। अच्छा, a केकरा माने हैं, तो x के माने हैं, तो लिखेंगे x इंटू b है, तो b रहेगा बराबर 10x। अरे बोलो, अब ई दोनों के बराबर के उस पार गुना वाला के ले जाएंगे, तो फिर चला गुना बराबर के उस पार जाता है तो भाग, अब भाग जाता है तो गुना। क्या तो हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी b बराबर हो जाएगा 10x, अब बट्टा में कत हो जाएगा 2 गुने x, यानी x से x कट जाएगा, और 2 पंचे 10, यानी b बराबर 5 आ गया। अरे बोलो, b बराबर 5, तब b का मान आ गया 5। यानी कि एक काम करे कि बराबर के दोनों तरफ अगर बराबर बराबर नंबर जोड़ दे तो उस संख्या में कोई समीकरण में कोई परिवर्तन ना आएगा। तो हम एक काम करते हैं कि हमको a स्क्वायर मिलने है, 2ab मिलने हैं, अब b स्क्वायर अगर आ गया तो पूर्ण वर्ग मिल जाएगा। कितना आसान है का। तो देखो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x, अब b स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ देते हैं, बराबर के इधर भी और बराबर के इधर भी, यानी कि लिख सकते हैं प्लस 5 के स्क्वायर बराबर 2 और प्लस 5 के स्क्वायर। इसको मिटा देते हैं क्या, ये तो आप लिखिए लिए होंगे, नहीं लिखोगे तो लिख लीजिएगा बैक करके। अब देखो, अब गौर से अगर तुम देखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ई हो जाएगा a स्क्वायर, ई हो गया b स्क्वायर, आ एकरा की का हो गया 2ab, तो a स्क्वायर, आ चेन देख लो, माइनस वाला है तो ये माइनस, आ प्लस वाला है तब प्लस, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के कर फॉर्मूला है सर a प्लस a माइनस b के होल स्क्वायर। आ गया ना, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको कि देखिए ना सर, a पर a माइनस b ना है तो x माइनस 5 का ये होल स्क्वायर है पूरा का पूरा। आ सॉल्व करो ना तो इतने आएगा। अब बराबर में कथी हो जाएगा, 2 जोड़ 5 के स्क्वायर। अरे आप तो हमको सॉल्व करना, अब कुछ करना कहाँ, अब तो सिर्फ सॉल्व कर लेंगे। तो देखो ना, सॉल्व करते चलो क्या हो जाएगा, तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 2 जोड़ 25 हो जाएगा। अरे 5 का स्क्वायर 25। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 27। चला इधर देखो स्क्वायर है, ई स्क्वायर को जब हटाएंगे तो इधर रूट आ जाए। अरे हम बताते आए हैं, क्या बताए तुम लोगों को, प्लस बराबर के उस पार जाता है तब माइनस, माइनस जाता है तब प्लस, गुना जाता है तब भाग, भाग जाता है तो गुना, आ स्क्वायर जाता है तो रूट हो जाता है, आ रूट जाता है तो स्क्वायर हो जाता है। हम तो लगभग एक महीना से ऊपर से हम बता रहे हैं। तो देखो स्क्वायर बराबर के उस पार ले जाएंगे तो रूट हो जाएगा। अरे बिल्कुल होगा। तो इस सब को मिटाओ और देखो सवाल आंसर कैसे आता है, यानी कि क्या आ जाएगा, x माइनस 5 बराबर रूट 27 आ जाएगा। अरे स्क्वायर बराबर के उस पार जाएगा तो ये आ जाए। अब देखो, अब रूट में से इसका रूट 27 का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो देखो 27 का फैक्टर निकालेंगे, 3 से लगेगा 3, क्या हो जाएगा 9 तिया 27, फिर 3 से लगेगा 3, यानी कि आ गया x माइनस 5 बराबर क्या आ जाएगा 3 गुने 3 गुने 3। और रूट के अंदर वाला के नियम है क्या, जब यहाँ पर कुछ ना हो तो इसका मतलब होता है स्क्वायर, यानी कि 2 जोड़ा को निकाल कर एगो लिखते हैं, ए न करते हैं, यानी कि
दो रूट में से निकलेगा तो कथी हो जाएगा, x माइनस 5 बराबर हो जाएगा 3√3, क्योंकि ई दूगो तो निकल जाएगा बाहर आ एगो रूटे में रह जाएगा। लेकिन ई भी नहीं, इतने पर नहीं छोड़ना, ये प्लस आ माइनस दुनू होगा। कथी होगा, प्लस माइनस दुनू होगा। यानी कि अगर जब हम प्लस लेंगे, ठीक ना, तब क्या आ जाएगा, प्लस लेने पर क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए x माइनस 5 क्या हो जाएगा, x माइनस 5 जोड़ क्या आ जाएगा, 3√3। यानी कि जब एकरा उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 5 जोड़ 3√3। x का वैल्यू ये आ जाए। और इधर देखिए माइनस लेने पर, तो माइनस लेने पर क्या हो जाएगा, माइनस लेने पर होगा x माइनस 5 बराबर माइनस 3√3 हो जाएगा। तो अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस शून्य जाएगा तो हो जाएगा +5 माइनस 3√3। यानी कि x का वैल्यू क्या क्या आया, तो x का बराबर आ गया, एगो आया 5 जोड़ 3√3 और दूसरा आया 5 माइनस 3√3। ये दो गो x का क्या आ गया, वैल्यू आ गया। देखिए कितना आसान तरीके से आ गया। यही दोनों x का वैल्यू हो जाएगा। कि आई थिंक आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक ना। और जब यहाँ तक समझ लियोगे तो आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी का एक दूसरा रूप लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।